मैं आपको बता दूं, चिकन पॉक्स का आज तक मैंने कोई जांच नहीं कराई किसी बच्चे की। देख के आप बता सकते हो। हर्पीस वायरस है, बच्चों में हो जाए तो उसको चिकन पॉक्स कहते हैं, बड़े में हो जाए तो हर्पीस ज़ॉस्टर कहते हैं। नाखून जरूर काट देना है, या बहुत छोटा बच्चा हो तो उसको मोजा या फिर ग्लव्स पहना दीजिए। कि एसाइक्लोविर अगर 72 घंटे के अंदर जब प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाओं को अगर चिकन पॉक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया तो बच्चों में डिफॉर्मिटी आ सकती है। एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि मेरे घर में एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है और दो बच्चे और हैं, उनको कैसे बचाया जाए? तो उनको वैक्सीन लगा दीजिए। या बड़ी माता जो कहते हैं, बच्चों में ब्लिस्टर्स यानी कि पस्ट्यूल्स के तरह के दाने पूरे शरीर में निकल जाते हैं और कई बार होता है कि चेहरे को बर्बाद कर देते हैं और ज़िंदगी भर के लिए निशान छोड़ जाते हैं। हालांकि और बहुत कुछ नहीं करते हैं। कुछ बच्चों में 10 से 15% लोगों में ये जब बड़े होते हैं, खासकर जब 45 साल के ऊपर हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो हर्पीस ज़ॉस्टर में चेंज हो सकते हैं और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरॉल्जिया करते हैं, जो बड़ी पेनफुल बीमारी होती है। आइए आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चिकन पॉक्स एक वायरस है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हर्पीस वायरस है। बच्चों में हो जाए तो उसको चिकन पॉक्स कहते हैं, बड़े में हो जाए तो हर्पीस ज़ॉस्टर कहते हैं। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरॉल्जिया इस तरह का रैश हो जाता है और जो बहुत पेनफुल होता है, बर्निंग, जिसे लगता है पूरा मेरा शरीर जल जाता है। डर्मेटोम्स होते हैं स्पाइन्स के, जो मेडिकल के होंगे उनको पता होगा, C1 C2 C3, तो डर्मेटोम्स के उसमें पेन होता है और बहुत सीवियर बर्निंग, मतलब जिसे लगता है जल रहा है। फैलता कैसे है? तो ये रेस्पिरेटरी वायरस है। जब हम बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कोरोना जो ड्रॉपलेट से फैलता है, वैसे ही चिकन पॉक्स से फैलता है, वैसे समझिए। कोरोना के बारे में आजकल सब लोग जान चुके हैं। तो जब आप बात करते हैं तो उससे निकलता है। इसके अलावा जो आपके दाने शरीर में होते हैं, वो उसमें जो पानी भरा रहता है, फ्लूइड फिल्ड पस्ट्यूल्स होते हैं, वो जब फूटते हैं तो उसका पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा लंबा होता है, करीब करीब जो है 21 दिन का हो सकता है। यानी कि आपने अगर एक्सपोजर किसी, यानी आपके अगल बगल नेबरहुड में किसी को, पड़ोसी में किसी को बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है, तो हो सकता है आपके बच्चे को 14 दिन बाद वो लक्षण आए, 21 दिन बाद वो लक्षण आए। स्कूल में किसी बच्चे को जो हुआ है चिकन पॉक्स, गांव में हुआ है, तो आप करें, उसको तो हुआ था बहुत पहले हुआ था, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा हो। पहला जो प्रोड्रोमल होता है नॉर्मल वायरस की तरह होता है। जब जो पस्ट्यूल कह रहा हूँ, जो दाने कह रहा हूँ, जो रैश जो निकलते हैं, जो आपको लाल लाल चकत्ते कह रहे हो आप, वो जो निकलते हैं, उसके 2-3 दिन पहले से बच्चे को फीवर आएगा, सर दर्द हो सकता है, भूख लगना बंद हो सकती है, उल्टी आ सकती है, पेट दर्द हो सकता है, जो वायरल के इसका सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब ब्लिस्टर्स यानी पस्ट्यूल्स निकलने होते हैं, फेस, स्काल्प और ट्रंक पे, गर्दन के आसपास, कान के पीछे, यहाँ से निकलने स्टार्ट होते हैं और फिर बहुत तेजी से, मतलब आपको निकलेगा, अरे अभी तो कल 5-6 ही तो दिख रहे थे दाने, आज इतने ढेर सारे क्या हो गए। तो बहुत तेजी से 48 घंटे 72 घंटे पूरे शरीर में आते हैं और हाथ पैर हर जगह पे फैल जाते हैं। कई स्टेजों में होते हैं ये, मतलब आपको कोई पस्ट्यूल जो है 72 घंटे बाद सूखता हुआ मिलेगा और कोई नया मिलेगा, कोई उगता हुआ मिलेगा, कोई सिर्फ मैक्यूलर फॉर्म में रहेगा, मैक्यूल्स होंगे, कुछ पेप्यूल्स होंगे, कुछ पस्ट्यूल्स होंगे और कुछ क्रस्टिंग हो जाएगी। जिस बच्चे को भी होता है वो कब फैलाता है, तो 2 दिन पहले से, यानी कि उसको कोई पस्ट्यूल नहीं रहेगा तो वो फैलाता रहेगा अपने सांस के थ्रू, और 7 दिन तक, जब तक वो पहला पस्ट्यूल निकला है उसके 7 दिन तक वो हो सकता है वो फैलाता रहे। तो 9 दिन तक वो इन्फेक्टिव, वो अपने आप को फैलाता रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 9 दिन तक उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजिए, घर में अकेले कमरे में रखिए। आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। साइन एंड सिम्टम्स के बाद आइए इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं, चिकन पॉक्स का आज तक मैंने कोई जांच नहीं कराई किसी बच्चे की। देख के आप बता सकते हो।
हाँ, ये थोड़ा आपको बहुत से पेरेंट्स को और क्लिनिशियंस को थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है कि ये चिकन पॉक्स है कि मीजल्स है कि कोई और वायरस है, कोई और रैश है, क्योंकि इट्स अ एक्यूट फेब्राइल रैश इलनेस, यानी फीवर होगा और रैश होगा, तो वो मीजल्स में होता है और बहुत से फीवर विद रैश के डायग्नोसिस होते हैं। तो आपको बता दूं, मीजल्स का जो रैश है वो ये इस तरह का होता है, मतलब मैकुलर पैपुलर रैश होगा एरिथमेटस पूरे शरीर में, पर पस्ट्यूल्स नहीं मिलेंगे, यानी पानी से भरे हुए ब्लिस्टर्स, जैसे मान लो जल जाते हो ना, आपको फफोला कहते हैं, फफोला, वैसा नहीं मिलेगा, वो सिर्फ चिकन पॉक्स मिलेगा। तो देख के ही आप डायग्नोसिस कर सकते हो। बाकी जो है बहुत बड़े हॉस्पिटल चले गए, या फिर मान लो कॉम्प्लिकेटेड है, हर्पीस ज़ॉस्टर बन रहा है, तो हो सकता हो हर्पीस ज़ॉस्टर वायरस को देखने के लिए फ्लोरोसेंस्कोपी वगैरह करनी पड़े, या फिर आईजीजी एंटीबॉडी जो है उसका टाइटर देखते हैं कि रोज देखते हैं कि 4 गुना अगर बढ़ गया हो तो उसको मान लेते हैं। आईजीएम उतना डायग्नोस्टिक नहीं है। ट्रीटमेंट के पार्ट आप आइए, तो ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, कुछ करना नहीं है, नहाओ, 2 बार कम से कम नहाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, खूब पानी पियो, आइसोलेट रहो, अलग रहो। अब बच्चे को अलग कर दीजिए, बड़ों को भी है तब भी अलग कर दीजिए। लूज कपड़े पहनो, कुर्ता पजामा पहनिए, धोती कुर्ता पहनिए, मतलब लूज कपड़ा हो, चड्डी बनियान पहनिए। लैक्टोकैलामाइन एलोवेरा के लोशंस आते हैं, वो आप लगा सकते हो। इचिंग के लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, मैं नारियल का तेल सबको रिकमेंड करता हूँ, उससे जो है स्कार भी नहीं पड़ते हैं। नाखून जरूर काट देना है, या बहुत छोटा बच्चा हो तो उसको मोजा या फिर ग्लव्स पहना दीजिए हाथ में, ताकि जहाँ भी आपको पस्ट्यूल, बहुत खुजली बहुत होती है, बहुत खुजली करते रहते हैं, और जहाँ आपने ब्लिस्टर को खुजली करके तोड़ा तो वहाँ पे निशान पड़ जाएगा, वो जिंदगी भर का निशान रहेगा। तो इसलिए नाखून काटना है, ग्लव्स पहना देना है, या मोजा बना दीजिए छोटा बच्चा है। ठंडे एनवायरनमेंट में रहना है, एसी घर में है तो अच्छी बात है। बुखार आएगा तो पैरासीटामोल ले लेना है। बहुत इचिंग हो रही है तो आपको सिट्रेजिन या एंटीहिस्टामिनिक दवा आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन डॉक्टर के कहने पे ही लें। एक दवा एसाइक्लोविर या गैनसाइक्लोविर या वेलासाइक्लोविर भी दी जाती है, लेकिन ये सारी दवाएं जो है बहुत बच्चों में रिकमेंड नहीं है, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं खासकर मेडिकल प्रोफेशंस के लिए कहना चाहूँगा कि एसाइक्लोविर अगर 72 घंटे के अंदर, जब पहला पस्ट्यूल आया है, पहला ब्लिस्टर आया है, अगर उसके 72 घंटे के अंदर आपने स्टार्ट कर दी है, तब तो आपको राहत मिलती है। डोज जो है 20 मिलीग्राम पर केजी पर डोज 4 to 5 टाइम्स अ डे फॉर 5 डेज होती है एसाइक्लोविर की। एडल्ट में 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे फॉर 5 डेज देते हैं। वेलासाइक्लोविर जो है 1 ग्राम TDS जो है एडल्ट में 7 दिन के लिए देना पड़ता है। फेमिसाइक्लोविर भी है, लाइव वैक्सीन है चिकन पॉक्स की, आप लगवा लीजिए। 95% मैं गारंटी देता हूँ कि कभी आपको चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो मैं जैसे आपको हेपेटाइटिस में बताया था, पीलिया वाले में, कि या तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए हेपेटाइटिस A की, और या तो भगवान आपको लगा देगा टीका। तो अगर आपके बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया है, हालांकि इंडिया में 15 महीने से रिकमेंड है, 1 साल के बाद भी लगा सकते हैं। 2 डोज लगती है और 12 से हफ्ते का गैप होना चाहिए। लेकिन अगर आप एडोलेसेंट हो गए हो, 8-10 साल के बच्चे हों, तो 4 हफ्ते का गैप भी दे सकते हैं। यानी कि 2 डोज होनी चाहिए और 4 हफ्ते का गैप मिनिमम होना चाहिए। पहली डोज 1 साल के बाद से लगा ही सकते हैं कभी भी। जिनको चिकन पॉक्स हो गया है उनको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऊपर वाले ने वैक्सीन लगा दी। जैसे मैंने हेपेटाइटिस A में आपको कहा था कि अगर एक बार पीलिया हो गया है, हेपेटाइटिस A हो गया है, तो आपको दोबारा हेपेटाइटिस नहीं होगा। उसी तरह से जब एक बार चिकन पॉक्स हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हर्पीज चिकन पॉक्स नहीं होगा। हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, HIV है, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड ड्रग्स में लेते हैं, तो हर्पीज ज़ॉस्टर बाद में ही हो सकता है। तो MMR के साथ भी वेरिसेला की वैक्सीन आ गई है,
मतलब 4 वैक्सीन एक साथ, मीजल्स, मम्स, रूबेला और वेरिसेला, ये चारों वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है। MMR तो बहुत सस्ती वैक्सीन होती है। ये सब क्यूटेनियस वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद बस इतना ध्यान रखिएगा कि आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन दवा नहीं दी जाए बच्चों को, बस पैरासीटामोल से या काम चला दी जाए, और नहीं हो तो मेफेनेमिक एसिड आप बुखार के लिए दे सकते हो। कई बार जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हर्पीस ज़ॉस्टर या चिकन पॉक्स, तो आपको इंकेफ्लाइटिस यानी कि दिमागी बुखार जो कहते हैं वो भी कर सकता है, जिसमें झटका आ सकता है, अल्टर्ड सेंसोनिया, अकबक बातें कर सकता है, कोमा में जा सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकता है।